Good morning, students. Welcome back to our online classes of BA Part 3rd Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, हमारी पोएम ए प्रेयर फॉर माय डॉटर चल रही थी, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. यहां तक पढ़ा दिया था सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ एफ्राइटमेंट, है ना. यानी सेल्फ अपीजिंग का मतलब होता है शांत रहना, और सेल्फ एफ्राइटनिंग का मतलब होता है आत्मा को आनंद व संतोष मिलना. ठीक है, तो वो कहता है जो व्यक्ति शांत रहता है उसी की आत्मा को आनंद व संतोष मिलता है. यानी जो व्यक्ति क्रोधित होता है या क्रोध में हमेशा रहता है या किसी दूसरे पर क्रोध करता है, तो कह रहा है कि उसकी आत्मा कभी भी संतोष प्राप्त नहीं कर सकती. एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल. और कह रहा है कि एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवंस विल. ये भी बताया था कि यही भगवान की भी इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति खुश व शांत रहे, उसकी आत्मा को आनंद व संतोष मिले. ओके. शी कैन दो एवरी फेस शुड स्क्रोल. शी कैन दो का मतलब होता है हालांकि, एवरी फेस शुड स्क्रोल. स्क्रोल का मतलब होता है क्रोध से देखना. क्या है? क्रोध से देखना. टू सी एंग्री, टू सी एंग्री, क्रोध से देखना. ठीक है, कह रहे जो व्यक्ति क्या है क्रोध में रहता है उससे भगवान भी क्रोध से देखता है. देखो यहाँ W.B. येट्स बार बार हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उस व्यक्ति से नाखुश रहता है. क्योंकि भगवान की भी यही इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, अपने कार्य को क्या है खुशी खुशी करे और सुख व शांति से रहे. यानी दूसरे व्यक्तियों को भी सुख व शांति से रहने दे, यही भगवान की इच्छा है और इसी से भगवान खुश भी रहते हैं. तो W.B. येट्स हमें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मार्गोन थी जिससे W.B. येट्स ने लव किया था, वो W.B. येट्स के प्रति हमेशा नाराज रहती थी. ठीक है, तो कह रहा है कि नाराजगी के कारण उसकी आत्मा को कभी भी आनंद व संतोष प्राप्त नहीं मिलेगा. क्योंकि अब जिस व्यक्ति से मार्गोन ने शादी की है, जॉन मैकब्राइड, कह रहा है वो रिवॉल्यूशनरी प्रकार का व्यक्ति है, क्योंकि मार्गोन भी खुद क्या है रिवॉल्यूशनरी प्रकार की महिला थी. तो इस प्रकार से कह रहा है कि देखो जो व्यक्ति दुखी रहता है या दूसरों को दुख देता है उसे भगवान भी खुश नहीं रखता है. क्योंकि जैसी लेडी मार्गोन थी, है ना, मार्गोन जैसी थी उसको वैसा ही उसका पति मिला. ठीक है ना, जॉन मैकब्राइड. ओके, आगे कह रहे हैं एंड एवरी विंडी क्वार्टर हो. ठीक है, अब आया है आपका इससे पहले शी कैन दो एवरी फेस शुड स्क्रोल. शुड स्क्रोल में देखो यहाँ आया है शुड स्क्रोल. इसमें देखो एलिट्रेशन का यूज हुआ है, यहाँ भी एस का यूज हुआ है और यहाँ भी एस का यूज हुआ है. तो आप कह सकते हो कि यहाँ एलिट्रेशन
ब्लोइंग यानी चलना, ब्लोइंग ऑफ द विंड मेकिंग नॉइज, यानी जब हवा तेज तेज चलती है तो वो अत्यधिक शोर करती हुई सुनाई देती है। अब कह रहा है और एवरी बेलोज बर्स्ट, बेलोज, बेलोज का मतलब होता है फेफड़े, क्या होता है फेफड़े, और बर्स्ट का मतलब होता है फटना, फटना, ठीक है। यानी देखो दो तरीके से वो बता रहा है कि जब हवा बहुत तेज तेज चलती है तो ऐसे लगता है कि मानो बाहर जो वातावरण है या कुछ और चीजें हैं वो उस हवा के कारण फटती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ WB येट्स अपने बारे में बता रहा है कि जब मैंने मार्डबोन को देखा कि उसने दूसरे व्यक्ति से लव किया है तो कह रहा है मैं रोने की स्थिति में आ गया, ऐसा लगता था जैसे मेरे फेफड़े फटने वाले हैं, मैं अंदर से दुखी हो गया था, ठीक है। बी हैप्पी स्टिल, लेकिन कह रहा है अब मैं हैप्पी हूं, अब मैं खुश हूं, क्योंकि उसने मार्डबोन को छोड़ दिया, उसे लगा कि मार्डबोन अब उसे कभी भी शादी नहीं करेगी, तो उसने दूसरी महिला से शादी कर ली और दूसरी महिला से उसे एक बेटी भी उत्पन्न हुई, है ना, पैदा हुई। कह रहा है बी हैप्पी स्टिल, ओके। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, एंड मे हर, मे का मतलब होता है आशा कर रहा है, आगे के बारे में कल्पना कर रहा है। हर, हर आया है यहाँ पे इसके लिए WB येट्स की डॉटर के लिए, WB येट्स की डॉटर के लिए आया है, डॉटर के लिए, ठीक है, जो कि छोटी सी है, 3 महीने की है, पालने में सो रही है। एंड मे हर ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, ठीक है, कि उसको क्या है ऐसे घर में लेकर जाए, कैसे घर में लेकर जाए, ऐसे घर में लेकर जाए जहां सुख व शांति रहती है। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस, ठीक है। तो वो कल्पना कर रहा है कि हे भगवान मेरी बेटी की ऐसे घर में शादी हो या ऐसे लड़के के साथ में उसका दूल्हा ऐसा हो कि उसको ऐसा घर मिले कि उस घर में सुख व शांति ही शांति हो, ठीक है। तो वो अपनी बेटी की आगे की भविष्य की कल्पना कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैंने पीछे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि WB येट्स बार बार यही सोच रहा है, बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना। और अब क्या चाह रहा है, अब ये चाह रहा है कि भगवान मेरी बेटी को ऐसा दूल्हा मिले या ऐसे लड़के से उसकी शादी हो, वो उसको ऐसा घर मिले जिस घर में सुख व शांति हो, ठीक है। अब यहाँ पे आया है ब्राइडग्रूम ब्रिंग, क्या आया है ब्राइड ग्रूम, सॉरी ब्राइड ग्रूम और ब्रिंग, ठीक है, ब्राइड ग्रूम और ब्रिंग। तो इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स क्या है कि एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बी का यूज हुआ है ना, ब्राइड में भी और ब्रिंग में भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, बी का यूज हुआ है, तो यहाँ भी आपका एलिट्रेशन का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है एलिट्रेशन का, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था शूट और स्कॉल में हुआ था, अब ब्राइडग्रूम और ब्रिंग में एलिट्रेशन का यूज हुआ है, ठीक है। एंड मे हर ब्राइडग्रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल
वेयर ऑल, जहां पर सारे, ऑल मतलब सारे, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब होता है प्रचलित रीति रिवाज, सेरेमोनीज यानी जितने भी धार्मिक समारोह हैं वो मनाए जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रीति रिवाज है, धार्मिक समारोह है, वो उसी घर में मनाए जाते हैं जो घर बहुत अच्छा होता है या जहाँ सुख व शांति होती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अपन कितने मतलब उच्च विचारों वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग, जो कि सारे धार्मिक समारोह, सारी रीति रिवाज अपने खुशियों के अनुसार मनाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में मनाते हैं। तो यहाँ WB बार बार अपनी बेटी को लेकर चिंतित है और बेटी के बारे में चिंता करते हुए वो ये कह रहा है कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो या ऐसे घर में हो जिस घर में सारे रीति रिवाज, सारे धार्मिक समारोह मनाए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि WB चाहता है कि उसकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां खुशियां ही खुशियां उसे प्राप्त हो। ओके, आगे कह रहा है फॉर एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, वेयर्स का मतलब होता है बिक्री का सामान, वेयर्स क्या है, वेयर्स बोलते हैं बिक्री के सामान को। और एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस। कह रहा है फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स, कह रहा है जहां पर घमंड और हेट्रेड यानी घृणा क्या है, बिक्री के समान है। क्योंकि कह रहा है कुछ लोगों में तो जो एरोगेंस है, जो घमंड है, और हेट्रेड जो घृणा है वो हमेशा भरी रहती है, उनके अंदर रहती है, उनके घर में सदैव रहती है। लेकिन कह रहा है कि ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो बिक्री के समान है। यानी कह रहा है कि पहली बात तो आए नहीं किसी व्यक्ति के अंदर, और आए तो तुरंत चली जाए। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के अंदर घमंड और घृणा रहे। कह रहा है कि ये क्यों नहीं चाह रहा, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत बुरी मानता है वो, कि अगर किसी व्यक्ति में घमंड है और घृणा है तो वो दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप का पतन कर लेता है। आगे कह रहा है पैडल्ड, पैडल्ड का मतलब होता है पैडल्ड यानी छोटी बातों में दिल लगाना, छोटी बातों में लगना, पैडल। पैडल्ड इन द थ्रू फेयर्स, थ्रू फेयर्स का मतलब होता है आम रास्ता या सामान्य लोग। ठीक है, जो सामान्य लोग होते हैं वो छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, ये है या अपना मन लगा लेते हैं। वो कह रहे हैं ये तो छोटी बातें हैं। कौन सी छोटी बातें हैं, घमंड है, घृणा है। कह रहा है घमंड और घृणा व्यक्ति में आनी ही नहीं चाहिए, है ना, और आ भी जाती है तो इसका मतलब ये है कि इन छोटी बातों में उस व्यक्ति ने अपना मन लगा लिया। ठीक है, कह रहे सामान्य जो लोग होते हैं, है ना, वो इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। किन चीजों से, घमंड और घृणा से। तो वो भी चाह रहा है कि जो मेरी बेटी है उसके अंदर घमंड और घृणा ये दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए, और जिस परिवार में वो जाए, जिस घर में वो जाए, उस घर में वो सभी लोगों को खुश रखे और वो लोग भी उससे खुश रहे। पैडल्ड इन द थ्रू फेयर्स, हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी। कस्टम, कस्टम का मतलब होता है जीवन का तरीका। कस्टम का मतलब क्या होता है, जीवन का तरीका। और सेरेमनी, सेरेमनी तो आप जानते ही हो, कस्टम का मतलब होता है जीवन का तरीका। ठीक है, और सेरेमनी यानी रीति रिवाज, क्या होते हैं, रीति रिवाज। ओके, हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी, कि मेरी जो बेटी है वो
कस्टम यानी जीवन का जो तरीका है, और सेरेमनी यानी जो धार्मिक समारोह है उसमें अपना मन लगाए। ठीक है, क्या कह रहा है, बार बार यही कह रहा है कि मेरी बेटी घमंड और घृणा से दूर रहे और जो जीवन का तरीका है उसको अपनाए। ठीक है ना, जीवन का तरीका कैसे अपनाए? जीवन का तरीका यही है कि हमें किसी के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। जीवन का तरीका है वो उच्च विचार होने चाहिए, किसी को हमारे प्रति कष्ट ना पहुंचे ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वो मान रहा है कि कुछ लेडीज बहुत जो सुंदर होती हैं वो दूसरों को कष्ट व तकलीफ देती हैं। तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरी बेटी किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी, चाहे वो उसका चाहने वाला हो या कोई परिवार वाला हो, उसको कष्ट व तकलीफ ना दे। ठीक है, तो इसलिए वो चाह रहा है कि उसको जीवन का तरीका पता होना चाहिए। एंड इन सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है कि जो सारे धार्मिक समारोह हैं उनको वो निभाए। आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉर्न। आर इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूम। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? मासूम। एंड ब्यूटी बॉर्न, ब्यूटी बॉर्न का मतलब होता है निष्कपटता तथा सौंदर्य। ब्यूटी बॉर्न, ठीक है, ब्यूटी बॉर्न यानी निष्कपट भाव से वो अपने सौंदर्य, जो उसको भगवान ने सौंदर्य दिया है उसका पालन करे। पालन का मतलब यानी अपने सौंदर्य के कारण वो दूसरे लोगों को बुरे रास्ते पर ना भेजे। क्योंकि कई जैसे वो मान रहा है कि आपको पीछे उसने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वीनस थी, ठीक है ना, हेलन थी, उसके कारण कितने बड़े बड़े युद्ध हुए। तो वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के सौंदर्य के कारण कोई अपना रास्ता भटक जाए। How about in custom and in ceremony? Are innocence and beauty born? अब देखो ब्यूटी बॉर्न, इस ब्यूटी बॉर्न में फिर एलिट्रेशन आ गया अभी, क्योंकि ब्यूटी में बी है, फिर बॉर्न में फिर बी है, तो आप कह सकते हो यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है, यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है ब्यूटी बॉर्न में, ठीक है। अब कह रहा है सेरेमनी ए नेम फॉर द रिच हॉल। सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है जो रीति रिवाज है, वो क्या है? नेम फॉर ए रिच हॉल। वो सारे रिच जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके लिए सिर्फ क्या है? नाम के लिए है। कहता है रीति रिवाज तो हम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो निभाते हैं, क्योंकि हम इसलिए निभाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। कह रहे जो अमीर लोग होते हैं वो नाम के लिए सिर्फ रीति रिवाजों को निभाते हैं, बाकी जो आम आदमी होता है वो अपने पूरे धार्मिक तन मन से इन रीति रिवाजों को निभाता है। ठीक है, तो वो भी साथ साथ में यही चाह रहा है कि जो मेरी बेटी है, चाहे वो कैसे भी परिवार में चली जाए, है ना, चाहे रिच परिवार में क्यों ना चली जाए, अमीर परिवार में क्यों ना चली जाए, लेकिन सारे रीति रिवाज वो अपने मन से निभाए। सेरेमनी नेम फॉर द रिच हॉल एंड कस्टम। कस्टम क्या है? जो जीवन का तरीका है। अभी लिखा था ना आपके सामने कस्टम यानी जीवन का जो तरीका है, ठीक है। एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग होता है जो हमेशा पनपता रहता है। स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जो हमेशा फैलता रहता है, पनपता रहता है। लॉरल ट्री, ये लॉरल ट्री क्या है भी? लॉरल ट्री ये एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा हरा भरा रहता है। क्या है?
कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरेल ट्री, वो चाहता है कि जैसे ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है वैसे ही मेरी बेटी की जो खुशियां हैं वो सदैव रहे, क्योंकि वो बार बार इस बात पे बल दे रहा है, जोर दे रहा है कि मेरी बेटी के अंदर घमंड व घृणा नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, और वो ऐसे घर में जाए जहाँ वो हमेशा खुश रहे और वो जो रीति रिवाज है उनको अपने मन से निभाए और ऐसा घर उसे मिले, ऐसा दूल्हा उसे मिले और ऐसा घर उसे मिले जहाँ सारे रीति रिवाज निभाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि WB येट्स कितना चिंतित है अपनी बेटी के भविष्य को लेकर। वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरी बेटी को सुंदर तो बनाना, लेकिन अत्यधिक सुंदर मत बनाना, और उसके अंदर घमंड और घृणा तो बिल्कुल ना आए, और वो पूरे मन से सारे रीति रिवाजों को निभाए। ठीक है, यहीं पर अपनी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।